क्लाउड चर्चा में आज हम बात करेंगे डिस्क्राइब एज़्योर एक्सप्रेस राउट की। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वर्चुअल नेटवर्क की कनेक्टिविटी के बारे में देखा था और आज एक्सप्रेस राउट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक और तरीका है कनेक्टिविटी का। तो हमें ये डिस्क्राइब करना है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये क्या व्यवस्था है। तो बहुत सिंपल सा है ये। अगर हम उसको समझे एक तरीके से, जैसे कि माना ये हमारा ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क है और हमारे ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क पे ये ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क का एक राउटर है। और आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, जैसे कि हमारा वीपीएन गेटवे होता है वर्चुअल नेटवर्क का कनेक्टिविटी के लिए। तो ये इनका राउटर है, ऑन प्रेम का राउटर है। ठीक है। और ये सपोज करें हमारा एजोर का वर्चुअल नेटवर्क है। ठीक है, ये एजोर का वर्चुअल नेटवर्क है। अभी हम सिर्फ समझने के तौर पे एक हाई लेवल पे इसको समझ रहे हैं, क्योंकि AC 900 में वही करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में हम जाएंगे आने वाली वीडियोस पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है VPN गेटवे। ठीक है, ये सब हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी है, एक तो हम सीधे इनको कनेक्ट कर सकते हैं इससे, जो कि हमारा साइड टू साइड था। उसमें क्या होता था, उसमें एक टनल बनती थी, एक टनल बनती थी, इनक्रिप्टेड टनल बनती थी। बट ये जाता था इंटरनेट के थ्रू, ये जाता था इंटरनेट के थ्रू। बट यहाँ पे एक्सप्रेस आउट में क्या होगा, अगर मैं इसको हटा दूं, हमको इस ऑन प्रेमिसेस को एजोर के वर्चुअल नेटवर्क से एक डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू जोड़ना है, एक डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू जोड़ना है। और इसको बिल्कुल ही वैसे समझा जाए तो हमको एक लाइन बिछा देनी है अपने ऑन प्रेमिसेस से लेके एजोर तक को। और इस लाइन को ही एक्सप्रेस राउट कहते हैं। जैसे कि एक्सप्रेस हाईवे होता है हमारा, पूरा ज़बरदस्त तरीके से होता है और आप अच्छी तरह गाड़ी दौड़ा सकते हो वहाँ पे। और काफ़ी कम टाइम में हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुँच जाते हैं। उसी एक्सप्रेस हाईवे का रेफरेंस ध्यान में लेते हैं, तो एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हर जगह है एक्सप्रेस हाईवे। एक, जैसे हम बात करें नोएडा वाले ताज एक्सप्रेस हाईवे की, तो नोएडा वाला जो ताज एक्सप्रेस हाईवे है, वहाँ से आपको उस एक्सप्रेस हाईवे पे आपको नोएडा से चढ़ना है, या तो आपको मथुरा उतरना है या आपको आगरा उतरना है। ठीक है। तो उस हाईवे पे चढ़ने के लिए आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ से हाईवे शुरू होता है। और आपका डेस्टिनेशन हाईवे से उतरना नहीं है, आपका डेस्टिनेशन सपोज करिए मथुरा है। आप जा रहे हैं श्री कृष्ण की पूजा करने, और आप जा रहे हैं दर्शन करने जन्मभूमि के। तो आपका डेस्टिनेशन तो जन्मभूमि है। एक्सप्रेस राउट से उतरने के बाद फिर यूजुअल राउट के थ्रू आप जन्मभूमि जाके देख सकते हैं। सिंपल सा है, वही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। ये एक्सप्रेस राउट जो है, ये कनेक्ट होता है यहाँ पे डायरेक्टली हमारे वर्चुअल नेटवर्क से नहीं। यहाँ पे होते हैं एज। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट का बैकबोन नेटवर्क, और माइक्रोसॉफ्ट के बैकबोन नेटवर्क के साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे एक्सप्रेस राउट लोकेशन भी होती हैं, जिसको आप पेयरिंग लोकेशन या एज लोकेशन भी कह सकते हैं। तो हमें जो ये एक्सप्रेस राउट है, किसी एक इस लोकेशन से कनेक्ट होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑन प्रेमिसेस साइड की, तो यहाँ पर भी
सर्विस प्रोवाइडर जो है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे आपका जो इंटरनेट है, आईएसपी है, वो आपका एयरटेल से है, तो जो इसका ऑफिस है वो लोकेशन, वहां तक आपको पहुंचना है। यहाँ से एक्सप्रेस राउट शुरू होगा और यहाँ तक पहुंचेगा। अल्टीमेटली आपको ऑन प्रेमिसेस से लेके यहाँ से आपको यहाँ जाना है। ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है, या इसको आप सोर्स बना लीजिए, इसको डेस्टिनेशन बना लीजिए। ये है हमारा मकसद, जो है हमें यहाँ पहुँचना है। बट ये सारे पीसेस मिल के इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हमको नोएडा वाला हाईवे पे चढ़ना था, तो हम डायरेक्टली यहाँ से नहीं चढ़ सकते। जैसे आपका एक घर है किसी एक सोसाइटी में, पारस्टीरिया सोसाइटी मान लेते हैं, तो आप सोसाइटी से बाहर निकलेंगे, नोएडा गेट नोएडा वाले हाईवे पे चढ़ेंगे, वहाँ रास्ते में एक सर्कल सा आएगा जिसके ऊपर चढ़ के आप गेट पे जाएंगे। तो वही उसी से रिलेट करें आप, ये एजूर वर्चुअल जो नेटवर्क है, ये जिस भी रीजन बना हुआ है, हर रीजन, हर डेटा सेंटर, ये माइक्रोसॉफ्ट के बैकबोन से कनेक्टेड है। ठीक है, हर डेटा सेंटर। तो जिस भी वर्चुअल नेटवर्क जहाँ भी आ रहा है, तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट के बैकबोन से कनेक्टेड है। और माइक्रोसॉफ्ट के बैकबोन है, इसके पास कई सारे ऐसे पेयरिंग और एज लोकेशंस हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, एम एस, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। एम एस बैकबोन नेटवर्क, और ये हमारे हो गए। यहाँ तो आप इसको एज लोकेशन कह लो या पियरिंग लोकेशन कह लो। ठीक है, ये सारी। तो अब व्यवस्था कैसे चल रही है, ऐसे यहाँ से कोई एक्सेस करेगा तो यहाँ से नेटवर्क यहाँ जाएगा, फिर जिस भी लोकेशन में कनेक्टेड है वहाँ जाएगा, वहाँ से सीधा एक्सप्रेस राउट पे आएगा, और फर्राटे से चलते हुआ यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा और चला जाएगा। अब ये एक्सप्रेस राउट है, ये आपकी डेडिकेटेड लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बढ़िया स्पीड मिलेगी। इंटरनेट से नहीं जा रहा है, ये प्राइवेट है, तो सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो इसे कह देते हैं एक्सप्रेस राउट कनेक्टिविटी। अब हाई अवेलेबिलिटी के लिए आप ये भी कर सकते हो कि आपने अपना साइड टू साइड भी बना लिया, इन केस अगर कोई इसको तोड़ दे, खा जाए, गड्ढा खोद दे भैया, तो आप साइड टू साइड वीपीएन से भी काम चला सकते हैं। हाई अवेलेबिलिटी के लिए, रिलायबल बनाने के लिए आपने वो भी कर दिया। और वैसे भी जितने भी एज नेटवर्क होते हैं, यहाँ पे सब पे डबल डबल कनेक्शन बना होता है इस वीपीएन गेटवे से। और जो ये कनेक्शन होता है यहाँ पे जो बनता है, इसको हम एक्सप्रेस राउट सर्किट कहते हैं। राइट, तो जो यहाँ वीपीएन गेटवे में जो कनेक्शन बनाएंगे, ये वीपीएन गेटवे जो है, ये एक्सप्रेस राउट गेटवे क्रिएट किया है हमने। वीपीएन गेटवे दो तरह के थे, हमने देखा था। जब हम इसका कनेक्शन बनाएंगे, तो जो हमारा इस चीज़ के लिए जो सोर्स होगा, सॉरी डेस्टिनेशन होगा, जहाँ से कनेक्ट करना है, जिसको कनेक्ट करना है, वो एक्सप्रेस राउट सर्किट होगा। ठीक है, और सर्किट तक पहुँच रहा है कनेक्शन यहाँ से। तो इस तरह से व्यवस्था बनेगी। तो एक हाई लेवल पे एक अच्छी पिक्चर दिमाग में बन जानी चाहिए कि एक्सप्रेस राउट क्या है। और आशा करते हैं कि ये आइडिया आया होगा। ये डेडिकेटेड लाइन है और इस तरीके से ये काम करती है। तो एक लेयर 3 की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, इंटरनेट से नहीं जाता है। पहले ऐसा था कि आप इसको एनक्रिप्ट नहीं कर सकते थे, बट अब कर सकते हैं। और ये डायनामिक राउटिंग को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये बीजीपी नॉट बीजेपी, बीजीपी बेस्ड है। ठीक है, और अगर हम इसको वैसे समझें, बहुत सिंपल सी बात है, जो इसके लिए हमको दूसरा डायग्राम चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये मल्टीपल रीजन है, लेट्स सपोज एक रीजन ये है, ये दो रीजन है, ये तीन रीजन है, और ये तीनों रीजन एक ही जियोग्राफी में आ रहे हैं, जो हमने पहले वाले वीडियोस में देखा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं ये है R1, रीजन 1 है, ये है R2, ये रीजन 3 है, आ जाओ आ जाओ, R2 है, ये R3 है, ये रीजन 3 है, और ये सारे एक ज्योग्राफी में आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने पहले देखा हुआ है। अगर हम बात करें, इंडिया के तीन रीजन हैं, सेंट्रल और नॉर्थ और वेस्ट, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ये आ रहे हैं ये तीनों।
तो ये तीनों के तीनों ही हमारे एक्सप्रेस राउट जो हमने वो था, बैकबोन था, ये बैकबोन नेटवर्क माइक्रोसॉफ्ट के बैकबोन नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। ठीक है। और जो हमारे गेटवे थे, एज लोकेशंस थी, वो यहाँ पे थी। जैसे ये हमारी वो थी, एक ये है या एक ये है, ये हमारी एज लोकेशंस हैं जो कि हमारे इससे कनेक्टेड हैं, बैकबोन से कनेक्टेड हैं। तो अभी एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, एक्सप्रेस राउट सर्किट आपने जौन सा लिया है, जो अपने मल्टीपल तरह के स्क्यू होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक ही सर्किट से, यहाँ पे इसमें सर्किट बना हुआ है, इस रीजन में या कहीं भी बना हुआ है सर्किट में, आप मल्टीपल रीजन को भी एक्सेस कर सकते हैं और इवन डिफरेंट ज्योग्राफी को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपने लोकल लिया है, स्टैंडर्ड लिया है या प्रीमियम लिया है। तो ये कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। एक और कैपेबिलिटी होती है जिसको डायरेक्ट कनेक्ट भी कह देते हैं। तो उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन को और अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं। तो इसके बहुत सारे अपने फ़ायदे भी हैं, बट ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। पूरी लाइन बिछाई जा रही है तो महंगा तो पड़ेगा। इसमें स्पीड आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू साइट। और आप स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें दो तरह की हमको कॉस्टिंग मिल जाती है। या तो मीटर के हिसाब से, जैसे जितना मीटर चलेगा उतना आपको पे करना पड़ेगा, या अनलिमिटेड कि आप जितना मर्जी यूज़ करो, आपको ये देना पड़ेगा रेंटल टाइप जो होता है। मोबाइल फ़ोन के जो हमारे बिल होते हैं, 300 रुपये महीना, कितना भी कॉल करो, या हमारा बिजली का जो बिल होता है उसको मान लीजिए आप, उस हिसाब से। तो ये वाले ऑप्शन भी होते हैं इसके अंदर। तो यही है हमारा एक्सप्रेस राउट, और हम ऐसे ही इसको डिस्क्राइब करेंगे कि जो हमारा एक्सप्रेस राउट है, ये हमको हमारे ऑन प्रेमिसेस के नेटवर्क को एक्सटेंड करने में सहायक है। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे ले जाने के लिए थ्रू अ प्राइवेट कनेक्टिविटी और प्राइवेट कनेक्शन, जिसमें हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइडर की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि हम तो बिछा नहीं सकते, जिनका काम है वही बिछाएगा। तो हमको जिनका काम है वो बिछाएगा उस तक पहुंचना होता है बस, वो भी उनको कॉल करते हैं, वो आके कर देते हैं काम। तो इस वीडियो में इतना ही। इजी 9 मिनट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बट समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट था। अब अगले वीडियो में मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए।